नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। लालू यादव का प्लान आउट हो चुका है, जिससे बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी के नेता भरे मंच से बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब धमकी दे रहे हैं कि एक एक की फाइल जो है वो खोली जाएंगी। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या बिहार में आगे होता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी घबराई हुई है, अपने विधायकों की बाड़ेबंदी भी वो करना शुरू कर चुकी है। तो क्या है लालू का प्लान जिससे बीजेपी में है घबराहट और नीतीश कुमार भी है परेशान और हैरान, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से बड़ी खबर जो आ रही है कि कांग्रेस के संपर्क में है कुछ जेडीयू के विधायक। अब आप देख रहे हैं, बाकी राज्यों में अभी तक हम सुनते आते थे कि वहां पर ऑपरेशन लोटस चल गया और सरकार जो चुनी हुई सरकार थी वो गिर गई। लेकिन झारखंड में ऑपरेशन लोटस फेल हुआ और उसके बाद अब देखिए ऑपरेशन लालटेन सामने आ रहा है और ऑपरेशन कांग्रेस भी चला रही है। अब ऐसे में ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। झारखंड में जो कुछ भी हुआ उससे मनोबल कितना बढ़ा है विपक्षी जो पार्टियां हैं उनका। तो बिहार में खेल जो है वो लालू यादव कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। अब ऐसे में क्या है खेल और क्या है लालू यादव का प्लान जिसकी वजह से बीजेपी में घबराहट है और बीजेपी अपने विधायकों को लेकर जा रही है, कहां लेकर जा रही है और किस तरीके से बीजेपी ने तैयारियां शुरू की है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको नीतीश कुमार का एक बयान सुनाते हैं, जहां पर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी पहले हो गया वो हो गया, लेकिन अभी मैं जिसके साथ हूं उसी के साथ रहूंगा। मतलब नीतीश कुमार भरोसा दिलाने की कोशिश बीजेपी को कर रहे हैं। क्या बीजेपी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर रही है? इसीलिए बार बार सफाई नीतीश कुमार दे रहे हैं। नीतीश कुमार से तमाम और सवाल पूछे गए लेकिन उस पर वो खामोश होकर आगे बढ़ गए। लेकिन ये बात वो कैमरे के सामने बोल गए कि जिसके साथ हूं उसके साथ ही रहूंगा। नीतीश कुमार का पहले आपको बयान सुनाते हैं, सुनिए। बात है और आप लोगों को हम बता ही दिए हैं पहले से। अरे पहले जहां थे साथ, बीच में 2 बार इधर उधर हुए, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए हैं। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छी बातचीत हो गई है सब बिहार। अब सबकी चिंता मत करिए, बिहार के विकास का तो कर ही न रहे 5 से काम, और तब से लेकर के लगातार काम हो ही रहा है, तो उसमें कोई चिंता की आपको जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से सारी बातचीत हो चुकी है, इसलिए अब कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो आप सुन रहे थे नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि 2-3 बार इधर उधर हो गया था, लेकिन अब मैं जिसके साथ हूं उसके साथ ही रहूंगा। अब नीतीश कुमार ये भरोसा किसको दिला रहे हैं और क्या चल रहा है बिहार के अंदर के लालू का प्लान क्या है जो आउट हुआ है, उसकी वजह से बीजेपी घबराहट में है। अपने विधायकों को एक खास जगह पर बीजेपी जो है वो ले जा रही है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, देखिए किस तरीके से बिहार में एक बड़ा खेल जो है वो होने जा रहा है। अभी तक आपने देखा होगा तमाम राज्यों में बीजेपी ऑपरेशन चलाती है, ऑपरेशन लोटस, और वहां की चुनी हुई सरकार गिरती है। लेकिन बिहार में बीजेपी के साथ खेल हो रहा है। अब देखिए, पहला राज्य है बिहार जहां पर बीजेपी को अपने विधायकों को अब बचाने की जरूरत पड़ रही है। अपने विधायकों की बाड़ेबंदी बीजेपी कर रही है और बताया जा रहा है कि बोधगया उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। आखिर क्यों करना पड़ रहा है बीजेपी को ये सब? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में जनाधार उस तरीके से नहीं है जैसा वो और हिंदी राज्यों में उसका जनाधार है। एक तो पहली बात ये है। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है वो बिहार में अपनी सरकार बनाने में असफल रही है। दूसरी बात ये है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अब नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाया है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके अंदर भी एक रोष उत्पन्न हो गया है कि आपने नीतीश कुमार के साथ हाथ क्यों मिला लिया। इधर नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी को बार-बार जो है वचन दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार का नेतृत्व है, मतलब जो वहाँ की लीडरशिप है, वो नीतीश कुमार पर किसी भी तरीके से कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो ये जो एक अविश्वास की गहरी खाई नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पैदा हुई है, इसके चलते जो है ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं रहा है। असल में केंद्रीय नेतृत्व तो खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ लाभ लेने की गरज से नीतीश कुमार के साथ हाथ तो मिला लिया।
हालांकि बताया जाता है कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाए जाने से नाराज थे और पूरा ये ऑपरेशन जो है वो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चला, नीतीश कुमार के साथ बात करने का। लेकिन अब वो जो भी जिसके नेतृत्व में भी चला हो, और मतलब हो तो गया, आप गठबंधन तो हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना तो अपने कार्यकर्ताओं को समझा पाई है और ना अपने प्रदेश के नेतृत्व को समझा पाई है। यही स्थिति जेडीयू के साथ है। नीतीश कुमार ने समझौता तो कर लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन ना अपने कार्यकर्ताओं को समझा पाए हैं और ना अपने विधायकों को समझा पाए हैं। तो एक तरह से कहा जाए टूटन जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों के बीच में टूटन है। अब जो खबरें जिस तरीके से चल रही हैं और जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक जो है, उन खबरों के मुताबिक ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों की टूट का खतरा नजर आने लगा है। अभी तक तो आपने सुना था, जैसे आपने बताया भी अपनी प्रस्तावना में, कि अभी तक तो होता यह था कि दूसरे लोग जो थे अपने विधायकों को कहीं शिफ्ट किया करते थे और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाती थी। शायद पिछले 10 वर्षों में पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायक जो है कहीं शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। ऐसी खबरें चल रही हैं कि बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है सब एक साथ बोधगया में शिफ्ट किए जाएंगे। हालांकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिफ्ट होते रहे, इधर से उधर होते रहे। खुद गुजरात में जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कूप हुआ था और शंकर सिंह बाघेला थे वो अपने विधायकों को लेकर के उड़े थे, एक तरीके से कहा जाए तो वो स्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी में भी होती नहीं हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद, मतलब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं इस तरीके की सूचना नहीं मिली कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं अपने विधायकों के टूटने का खतरा नजर आया हो। अब जो कल ब्लैक पेपर एक जारी किया कांग्रेस ने, उसमें बाकायदा ये बताया गया कि कितने विधायक अब तक जो भारतीय जनता पार्टी इन 10 सालों में खरीद चुकी है। लगभग 400 से ऊपर के विधायक बताए गए हैं उस ब्लैक पेपर में कि 400 से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे हैं। लेकिन अब जो बिहार में परिस्थितियां बन रही हैं वो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के हाथ से परिस्थितियां निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जिस तरीके से झारखंड भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया, बावजूद इसके कि उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया ईडी के जरिए, उसके बाद भी जो है झारखंड में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी और भाकपा माले का गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन वहाँ है, उसकी सरकार को गिराने में और एक भी विधायक को तोड़ने में असफल रहे। लगता है कि वही परिस्थितियाँ बिहार में होने जा रही हैं। वहाँ जनता दल यूनाइटेड जो है या वो जो है या भारतीय जनता पार्टी वो आरजेडी या कांग्रेस या भाकपा माले कि किसी भी विधायक को तोड़ने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रही है। उल्टे खतरा जो है वो जेडीयू और भाजपा के विधायकों को लेकर के हो गया है कि शायद ये टूट रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर जिस तरह की नई परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बिहार भी एक तरीके से कहा जाए वो फिसलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आपने जो बताया कि सम्राट चौधरी जिस तरीके से एक तरीके से धमकियाँ दे रहे हैं कि वो कि सबकी मैं फाइल खुलवा दूंगा, तो इस धमकी का मतलब ही ये है कि कोई ना कोई बड़ा खेल बिहार में हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि यहाँ खेल हो चुका है। और इसलिए नीतीश कुमार भी जो है वो बुझे बुझे सुरों में एक तरीके से ये बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, चूँकि अब वापस वो आरजेडी के पास जाने की स्थिति में नहीं है, चूँकि अब आरजेडी को भी नीतीश कुमार की कोई आवश्यकता नहीं है। और हो सकता है कि 12 तारीख के बाद नीतीश कुमार की आवश्यकता भी भारतीय जनता पार्टी को ना रह जाए। कुछ इस तरीके का खेल जो है वो बिहार में हो जाए। चल जी अमलेंदु जी, और खबर यही आ रही है कि कांग्रेस के संपर्क में जेडीयू के विधायक हैं और बीजेपी के विधायक जो है वो लालू यादव के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर जो है अमलेंदु जी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि ऑपरेशन लोटस अब पुराना हो गया है। ऑपरेशन लोटस हुआ पुराना, ऑपरेशन लालटेन का है जमाना। तो बिहार में ऑपरेशन लालटेन चल रहा है और ऐसे में बीजेपी इतना घबराई हुई है कि इससे पहले डिनर पार्टी पर अपने विधायकों को बुलाती है। और ये वहां पर शायद जिस तरीके से सम्राट चौधरी धमकी दे रहे हैं कि एक एक की फाइल खोली जाएगी, वहां पर भी वो धमकी शायद उन्होंने धमकी दी होगी या समझाया होगा कि जाने के बाद क्या होगा, अगर आप जाएंगे तो उसके बाद क्या क्या जो प्रकरण है वो हो सकते हैं। वो प्रकरण ही नहीं, एक तरीके से ईडी और सीबीआई का जो डर विपक्ष दावा करता है कि बीजेपी दिखाती है, तो शायद अपने विधायकों को उन्होंने दिखाया होगा। उसकी बाद भी अगर बात नहीं बनी है और अब जब ये खबरें चल रही हैं तो ऐसे में भरे मंच से खुले तौर पर वो ये कह रहे हैं कि एक एक की फाइल खोली जाएगी। ऐसे में अपने विधायकों को तो डरा ही रहे हैं, दूसरे विधायकों को भी डरा रहे हैं कि अगर आप जाएंगे तो आपकी फाइल खोल दी जाएगी। देखिए आंचल जी, असल में वो अपने विधायकों को ही डरा रहे हैं, वो दूसरे विधायकों को नहीं डरा रहे हैं, क्योंकि दूसरे के विधायकों को तोड़ने की स्थिति उनकी नहीं है। मतलब ना तो कोई कांग्रेस का विधायक टूट रहा है ना आरजेडी का विधायक टूट रहा है। जो विधायक टूटने की खबरें चल रही हैं वो खबरें चल रही हैं कि जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही
टूट रहे हैं। तो वो जो भी धमकियां दे रहे हैं वो अपने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के विधायकों को ही एक तरीके से कहा जाए वो धमकी दे रहे हैं। सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, कि अगर यहाँ से किसी ने गड़बड़ की तो उसकी वो फाइल खुलवा देंगे। अब सवाल ये है कि जब हो ही जाएगा तो फाइल खुलने से होगा क्या, खुलवा कैसे पाएंगे सम्राट चौधरी फाइल? भाई बिहार की सरकार से अगर आप गायब हो गए तो बिहार की सरकार में तो फाइल खुलेगी नहीं, तो आप फाइल ईडी और सीबीआई से खुलवाएंगे। और ईडी और सीबीआई की फाइलें का कितना असर होगा, मुझे लगता है कि वो झारखंड ने बता दिया है कि ईडी और सीबीआई जो है वो किस तरीके से जो है वो फेल की जा सकती हैं। तो ये चीज़ें सब सामने आई हैं। असल में झारखंड में मुझे लगता है कि बहुत रास्ते जो है इस देश को और खासतौर से विपक्ष के लोगों को दिखाए हैं कि किस तरीके से एकजुट होकर के और जब ईडी सीबीआई मुकाबिल हो तो किस तरीके से उसका सामना किया जा सकता है और बिना झुके बिना डरे जो है वो अपनी चीज़ों पर कायम रहा जा सकता है। ये झारखंड ने एक रास्ता एक तरीके से दिखा दिया है। खासतौर से हेमंत सोरेन का जिस तरीके का भाषण हुआ विधानसभा में, उस विधानसभा के भाषण के हेमंत सोरेन के भाषण ने जो है मुझे लगता है कि नई ऊर्जा, एक नया प्राण जो है वो विपक्ष के अंदर फूंकने का एक तरीके से काम किया है। खासतौर से वहां जहां भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाना चाहती है या जहां की राज्य सरकारों को गिरा करके अपनी सरकारें बनाना चाहती है या विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल भेज करके वहां तोड़फोड़ करना चाहती है, तो उन सारे राज्यों को एक कहा जाए कि प्रकाश स्तंभ के तौर पे जो है वो झारखंड की घटना जो है वो खड़ी हुई है सामने आकर के। तो झारखंड ने जिस तरीके से रास्ता दिखाया है तो उसके बाद ये समझा जा सकता है कि सम्राट चौधरी जो भी धमकी दे रहे हैं वो अपने विधायकों को ही एक तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि टूटन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के विधायकों के बीच ही सुनी जा रही है। कांग्रेस के या आरजेडी के किसी या भाकपा माले के किसी भी विधायक की कोई सूचना इस तरीके की नहीं आ रही है कि वहां कोई किसी भी तरीके की टूटन है जी। तो ये जो जिस तरीके से है और खबरें जिस तरीके से आई हैं कल कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को बोध गया शिफ्ट कर रही है और सबको एक साथ रखेगी, यानी बाड़ेबंदी अब विधायकों की अपनी करेगी, तो ये तो साफ बताता है कि ये किस तरीके से है। वो शायद वो आप बता रही थी अभी शो से पहले, कोई वहाँ के मंत्री हैं उनका भी कोई बयान है कि उनके विधायकों को क्या खरीदने की कोशिश की जा रही है जी। तो इस तरीके का कुछ है। तो ये जब जिस तरीके की सारी चीजें हैं तो वो सब कुल मिलाकर के यही इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने और नीतीश कुमार के सामने बिहार में संकट गंभीर है। और जिस तरीके से कल वहां के विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का बयान आया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे, तो उससे पहले ही अविश्वास प्रस्ताव का अब जो स्पीकर के ऊपर है उस पर कब सुनवाई होगी, अविश्वास प्रस्ताव कब रखा जाएगा, लेकिन विश्वास मत जो है वो बाध्यता है अब नीतीश कुमार की कि वो उसको प्रस्तुत करें और हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ही विश्वास मत में जो है वो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाए। आंचल जी जी अमलेंदु जी, श्रवण कुमार हैं जिनका ये दावा था कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और तमाम तरह के आरोप तो उनके तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू तो नीतीश कुमार और जेडीयू तो डरी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी में भी आप देख रहे हैं घबराहट है और सम्राट चौधरी कह रहे हैं फाइल खुलेंगी, तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब जो कुछ भी वहां पर हो रहा है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लालू यादव का प्लान है और उसी प्लान की हम चर्चा कर रहे हैं अमलेंदु जी, और लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से एक प्लान जो है वो बनाया गया है। प्लान क्या है? वो ये है कि स्पीकर ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि 7 फरवरी को उन्हें पता चला है कि उन्हें नोटिस दिया गया है और अगर आगे जो कुछ भी होता है वो देखा जाएगा। अगर उनके खिलाफ किसी भी तरीके से 14 दिन तक तो स्पीकर रहेंगे, उसके 14वें दिन जो कुछ भी होगा उसका सामना वो करेंगे। अगर बहुमत साबित करने की बात कही जाएगी तो वो भी करेंगे। अब ऐसे में उनके पास बहुमत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तभी वो इस तरीके से बयान दे पा रहे हैं, तभी वो कैमरे के सामने खुलकर ये कह रहे हैं कि खेल तो होगा। आरजेडी दावा कर रही है कि 12 तारीख को खेल होगा। अब देखिए आप, जेडीयू कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेजा और तभी ये बताया जा रहा था कि टूट का डर है और जेडीयू के विधायक जो हैं वो लालू यादव के संपर्क में। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ सकती है, लेकिन 3 विधायकों को छोड़कर बाकी जो विधायक वो हैदराबाद गए हैं। अब ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल यहां पर खड़ी हो गई है कि उनके विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश लालू यादव कर रहे हैं और जेडीयू के जो विधायक हैं उन्हें कांग्रेस अपने संपर्क में ले रही है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। ये सारी खबरें जो है वो सूत्रों के हवाले से चल रही हैं। अब ऐसे में बाकी राज्यों में जो स्थिति बनती थी उससे उलट स्थिति बिहार में बनी हुई है। देखना यह होगा कि बीजेपी के विधायक क्या ईडी सीबीआई का डर जो उन्हें दिखाया जा रहा है उससे डर कर वो रह जाते हैं या फिर वो लालू यादव के साथ जाकर कुछ खेल करते हैं। लेकिन अमलेंदु जी देखिए, बिहार ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की स्थिति कितनी खराब है कि स्थिति को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार को लेकर आए, लेकिन अपने ही पार्टी में बगावत जो है वो हो रही है। जो जिस तरीके से सम्राट चौधरी भरे मंच से कह रहे हैं कि हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे, भले ही हम एनडीए में काम कर रहे हैं, एक तरीके से अभी नीतीश कुमार उनके साथ हैं, उसको दिखाते हुए तो ये कह रहे हैं कि हम अगर एनडीए में सरकार चला रहे हैं तो सरकार को ईमानदारी से चलाएंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनाने का हमारा संकल्प है।
मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जेडीयू को खत्म करने की कोशिश बीजेपी करेगी, और शिवसेना ने तो महाराष्ट्र में कह दिया था कि शिवसेना को खत्म करना चाहती थी बीजेपी, इसीलिए उन्होंने अपने रास्ते अलग किए थे। तो बीजेपी जिसके साथ रहती है उसे खत्म करती है। अब यहां पर जेडीयू को खत्म करने की बात जो हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे वो सामने आ रही है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनाने का हम संकल्प ले रहे हैं। विधायकों की बाड़ेबंदी तो बीजेपी कर ही रही है, लेकिन जेडीयू के साथ भी किस तरीके से धोखा करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। अमलेंदु जी वो बयान सुनाएंगे आपको सम्राट चौधरी का, जहां पर भरे मंच से वो ये कह रहे हैं। ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है, मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है कि अब बीजेपी का जो प्लान है वो सामने आ चुका है, और दूसरी तरफ लालू यादव खेल तो कर ही रहे हैं बिहार में। सम्राट चौधरी का बयान ये आपको सुनाएंगे, सुनिए। लोगों को जूझना भी पड़ा, सभी लोग की इच्छा थी कि भाजपा का श्रेष्ठ सरकार बने, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज हम एनडीए में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से एनडीए की सरकार चलाएंगे, लेकिन संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब तक हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन के साथ खड़े हैं साथ। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से साफ तौर पर कहा है कि हमारा 3 कमिटमेंट है जनता के बीच में। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में समाप्त करना है और बिहार में माफिया राज नहीं करने देना है। हम लोगों ने आग्रह किया, साथियों ये बिहार बनाना है और विकसित बिहार बनाना है, ये भारत है। इसलिए आपने देखा क्योंकि हमारी पार्टी को पूरी तरह कार्यकर्ताओं की पार्टी, यहां कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती, यहां संघर्ष करने पड़ेंगे। और मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्राट चौधरी को सम्मान दिया है वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है साथ। भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना भी सिखाया। अमलेंदु जी, ये सम्राट चौधरी का बड़ा बयान था और भरे मंच से वो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार हमें बनानी है और इसका संकल्प हमने लिया है। इससे पहले यही सम्राट चौधरी हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। आज नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर ये कह रहे हैं कि हम जिसके साथ हैं उसके साथ रहेंगे। तो एक तरीके से बीजेपी हाईकमान और प्रदेश इकाई के बीच में भी खींचतान जो है वो नजर आ रही है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी भरोसा दिलाने के लिए बार बार बयान दे रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि विधायकों की जो संख्या है उसमें तो उलटफेर जो है वो हो ही सकता है, उधर खेल चल रहा है, इधर बीजेपी और जेडीयू के बीच में भी खींचतान शुरू हो गई है। देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान शुरू नहीं हो गई है, बल्कि लगता है कि खींचतान काफ़ी तेज जो है वो हो गई है और काफ़ी ज़बरदस्त जो है उनके बीच संघर्ष चल रहा है। सम्राट चौधरी का ये जो वक्तव्य है जो वो दे रहे हैं उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट सुनाई पड़ती हैं, जो उसको बिटवीन द लाइंस अगर पढ़ा जाए तो ये है कि एक तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, यानी कि उनका लक्ष्य किसी भी तरीके से 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ चुनाव में जाना नहीं है, मतलब जनता दल के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में मतलब चुनाव में नहीं जाएगी। एक तो इस बात का एक तरीके से कहा जाए कि स्पष्ट वो आभास दे रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जब तक नीतीश कुमार जी के साथ हैं तब तक साथ में हैं, लेकिन हम जो है वो बंधे हुए नहीं हैं एक तरीके से नीतीश कुमार के साथ। इधर नीतीश कुमार जिस तरीके से सफाई देते फिर रहे हैं कि हम पहले 2 बार इधर से उधर हुए थे, यानी खुद नीतीश कुमार स्वीकार कर रहे हैं कि वो पलटू राम, जिनको उनको कहा जा रहा है वो पलटू राम है, वो 2 बार पलट गए थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब नहीं पलटेंगे। तो यहाँ जो अविश्वास की गहरी खाई दोनों दलों के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के बीच में, वो नीतीश कुमार के वक्तव्य में भी सुनी जा सकती है और वो गहरी खाई जो है वो सम्राट चौधरी के वक्तव्य में भी सुनी जा सकती है। यानी दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए कतई तैयार नहीं है। और मुझे लगता है कि इसी अविश्वास की खाई के बीच जो है वो आरजेडी और कांग्रेस जो है कोई बड़ा खेल करने की तैयारी कर चुके हैं, और वो संकेत जो है वो सम्राट चौधरी के पहले वाला जो अपने वक्तव्य उनका सुनवाया उसमें ये साफ तौर से जाहिर होता है कि वो जो धमकी दे रहे हैं कि मैं फाइलें खुलवा दूंगा, तो फाइलें खुलवाने की धमकी वो इसीलिए दे रहे हैं कि शायद जो है वो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में आरजेडी और कांग्रेस जो है वो कोई तगड़ी सेंध जो है वो लगा चुके हैं। देखिए, और तगड़े सेंध की कोई आवश्यकता भी एक तरीके से नहीं है, जहाँ वहाँ का जो बिहार का समीकरण है, अगर सिर्फ मतलब 113 इस समय विधायक जो है वो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के पास में हैं,
और 122 पे बहुमत वहाँ का सिद्ध होता है। अगर मान लीजिए 5-6 विधायक अनुपस्थित हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई अस्पताल चला जाए, कोई आईसीयू में भर्ती हो जाए, किसी के घर में शादी आ जाए, तमाम चीज़ें होती हैं विधायकों के साथ होती रहती हैं। वो ऐसी स्थितियाँ अगर भारतीय जनता पार्टी या जदयू के विधायकों के साथ हो गई तो सरकार तो वैसे ही गिर जाएगी। मतलब 113 पे भी सरकार जो है वो बन जाएगी। मतलब अगर 8 विधायक भी जो है गायब हो जाएंगे तो इधर से उधर खेल हो जाएगा जी। तो यानी क्रॉस वोटिंग की आवश्यकता भी एक तरीके से वो नहीं पड़ेगी अगर ऐसा होता है तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कोई बड़ा प्लान जो है वो लालू प्रसाद यादव का तैयार हो चुका है। जो कि हम लोग कह रहे हैं कि लालू का प्लान आउट हुआ है, वो यही हम कह रहे हैं कि यही प्लान जो है कुछ इस तरीके का आउट हुआ है लालू प्रसाद यादव का, जिससे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूथ दोनों घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है, ऐसी खबरें चल रही हैं। अब ये खबरें कितना सच है कितना गलत है इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का वक्तव्य जो है वो ये बताता है कि ये खबरें सही हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी जिस तरीके से अपने विधायकों को धमकी दे रहे हैं कि मैं फाइलें खुलवा दूंगा, तो फाइलें खुलवाने की धमकी इसलिए दे रहे हैं कि उनके यहाँ लगता है कुछ बड़ी सेंध जो है वो आरजेडी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में, जनता दल के विधायकों में लगा ली है। वरना इस तरीके की खुलेआम धमकी देने की सम्राट चौधरी को आवश्यकता नहीं थी। और सम्राट चौधरी ये भी साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, उनको सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। यानी वो ये भी तय कर चुके हैं कि अगले चुनाव, विधानसभा चुनाव में जाना है तो भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के चेहरे पे चुनाव में जाएगी, नीतीश कुमार के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जाएगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जिस तरीके से नीतीश कुमार का विरोध किया है, इसके बाद नीतीश कुमार को भी ये एहसास हो गया है कि उन्होंने पलटी जो है वो गलत मार ली है और ये पलटी जो है उनके लिए तगड़ी जो है वो लगने वाली है, उल्टी उनको वो ये पलटी जो है वो साबित होने वाली है। तो इसीलिए अब नीतीश कुमार जो बाबा एक तरीके से कहा जाए वो भारतीय जनता पार्टी को भरोसा दे रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ रहूँगा और भरोसा कीजिए, सरकार को बचाइए, किसी तरीके से अपने विधायकों को टूटने से बचाइए, मेरे भी विधायकों को टूटने से बचाइए। और उधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अच्छा ठीक है, अगर हो गया हमारे जा रहे हैं चाहे तुम्हारे जा रहे हैं, मुक्ति अब तुमसे भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये प्रकरण चल रहा है, ये असल में जो बड़ी अविश्वास की खाई जो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के बीच पैदा हुई है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि दूसरे लोगों को इसमें खेल करने का एक अवसर पैदा हो गया है। और ये पहली बार होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने जा रही है। 2014 के बाद ये पहली बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई लग रही हैं। आंचल जी अमलेंदु जी, और देखिए यहाँ पर बीजेपी जो है, जहां वो हर राज्यों में अटैकिंग मोड में रहती है, यहाँ पर डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। और तमाम बड़े नेता जो कल तक खेल करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, गिरिराज सिंह जैसे नेता, केंद्रीय मंत्री, वो आज कह रहे हैं कि कोई खेल नहीं होगा। और तेजस्वी यादव वहीं पर ये कह रहे हैं कि खेल अब शुरू हुआ है। गिरिराज सिंह का भी बयान आपको सुनाएंगे, किस तरीके से ये कह रहे हैं कि खेल नहीं होगा, और तमाम तरह की उनकी तरफ से सफाई भी पेश की जा रही है। क्योंकि आरजेडी ये दावा कर रही है कि फ्लोर टेस्ट 12 फरवरी को होगा और उस वक्त या उससे पहले बड़ा खेल बिहार में होना तय माना जा रहा है। तो गिरिराज सिंह का बयान सुनाएंगे कि किस तरीके से वो एक सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कौची खेला होगा, जो खेला होना था वो तो हो गया। कितना दिन लूट मचाते, अब कोई खेला नहीं होना है। अब मैं पहले भी कहा, रस्सी जड़ गई है, ऐंठन नहीं गई है। आप चिंता न करें, कौन डरी हुई है कौन हटी हुई है, 12 तारीख को सब पता चल जाएगा। और 1.5 साल कानून अपना काम करेगा। नामे है उसका, क्या नाम है, लैंड फॉर जॉब, तो नामे ऐसा है। कहीं देखे हैं ऐसा नाम? जो लिए हैं तो बताएंगे कि नहीं लिए हैं। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसलिए भारत की सरकार किसी के ऊपर पूर्वाग्रह से नहीं काम करती, कानून अपना काम करता। अरे भाई, हर पार्टी चाहता है, कौन ऐसा पार्टी है जो नहीं चाहेगा कि हमारी सरकार हो? माले से जाके पूछिए ना, वो कहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहेगी? मैं कह चुका हूं यार, 200%। अमलेंदु जी, गिरिराज सिंह का ये बयान आप सुन रहे हैं, किस तरीके से सरेआम उनके जो उनका बयान था वो एक तरीके से धमकी के रूप में देखा जा रहा है। सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है कि ईडी सीबीआई का डर जो बीजेपी दिखाकर अभी तक बाकी राज्यों में खेल करती आई है, वो डर यहां भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी घबराहट में है, इसीलिए अपने विधायकों को एक तरफ वो बोधगया ले जा रही है, तो दूसरी तरफ उसके बड़े बड़े नेता भरे मंच से और मीडिया के सामने आकर एक तरीके की धमकी जो है वो दे रहे हैं।
देखिए निश्चित तौर पे, और इस धमकी के साथ साथ आखिर में गिरिराज सिंह भी जो हैं सम्राट चौधरी की हाँ में आते हुए नजर आ रहे हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा या 2024 में लोकसभा के साथ चुनाव होगा, जो भी होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ चुनाव मैदान में नहीं होगी। ये एक तरीके से दोनों बड़े नेताओं के एक तरीके से बयान जो है वो उनको आप उसके अर्थ निकाल सकते हैं कुल मिलाकर के। तो यही जो कारण है, यही नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होने के लिए भी मजबूर कर रहे हैं, और यही रास्ता जो है बन रहा है आरजेडी और कांग्रेस के लिए कि वो इस कन्फ्लिक्ट का जो दोनों दलों के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच, उसका कोई लाभ उठाएं। क्योंकि देखिए सब लोग ये समझ रहे हैं कि अगर ये सरकार बच जाती है, अभी विश्वास मत हासिल कर लेती है, तो नीतीश कुमार इस सरकार को भंग कर देंगे, विधानसभा को भंग कर देंगे। ये एक सूचना, एक तरीके से ये खबर जो है वो आग की तरह फैल चुकी है। मौजूदा विधायक जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के हैं, वो फिलहाल अभी चुनाव में जाना नहीं चाहते हैं, 5 साल अपने पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसे में उनकी इच्छा यही होगी कि 5 साल वो पूरा करें, भले ही वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ में जाकर के पूरा करें। तो ये जो असल में जो चीज़ें चली और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने दबाव डाला और ये बातें आई कि नीतीश कुमार चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ इस पर फैसला हुआ है कोई कि लोकसभा चुनाव में जो है विधानसभा चुनाव साथ साथ होंगे, और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें दे दी जाएंगी और जेडीयू को ज़्यादा सीटें इसमें मिल जाएंगी विधानसभा के चुनाव में। इस तरीके की कोई समझौता हुआ, ऐसी खबरें हैं। अब कितनी सच है कितनी नहीं है ये तो नीतीश कुमार जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने इसमें कितना सच है कितना गलत है। लेकिन ये संदेश जाने के बाद ये संदेश गया कि नीतीश कुमार अब इसको भंग करेंगे, सरकार को, मतलब विधानसभा को। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में भी जबरदस्त टूटन है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राज्यों में उसकी जो कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से वो थोक के भाव में अपने विधायकों सांसदों के टिकट काटती है, अभी उसने जिस तरीके से विधायकों के टिकट काटे राजस्थान में, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उसने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी लग रहा है कि उनके भी टिकट कटेंगे अगर अभी चुनाव हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं शायद उनके दिमाग में ये बात होगी कि अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए वो दूसरी तरफ चले जाएं, तो एक तो विधायकी भी बची रहेगी 2025 तक, और आगे चुनाव जीत के आने की गारंटी भी इस गठबंधन के साथ में मिलेगी। क्योंकि बिहार का जो जातीय समीकरण एक तरीके से है, और बिहार में जातीय समीकरणों के आधार पर जिस तरीके से चुनाव होते हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ में है। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, वोट बैंक अपना वो इंडिया गठबंधन के पास छोड़ के चले आए हैं। और बल्कि एक तरीके से कहा जाए कि जो वोट बैंक नीतीश कुमार के पास था वो अब नीतीश कुमार का जबरदस्त तरीके से विरोधी हो गया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, जिसको नीतीश कुमार स्वयं एक्सेप्ट कर रहे थे कि 2 बार वो इधर से उधर हो गए थे, यानी 2 बार उन्होंने पलटी मार ली थी। तो अब इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के सामने यही एक विकल्प बचता है, जो अपना विधायकी सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो मतलब ये समझा जा सकता है, वो अब दूसरे खेमे में चले जाएं और सरकार जो मतलब वो विधानसभा भंग ना होने पाए और दूसरी सरकार आए और उसके साथ वो मिलकर के काम करें। ये संदेश जो जा रहा है इसने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की बेचैनी जो है वो बढ़ाई है, ऐसा समझा जा सकता है। जो राजनीतिक विश्लेषक इसको समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में बिहार में बेचैनी क्यों बढ़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो है क्यों ऑपरेशन लोटस ना चला करके ऑपरेशन लालटेन का उसको खतरा जो है वो सुनाई पड़ा। जैसे आपने कहा शुरुआत में अपनी बात में कि गया ऑपरेशन लोटस का ज़माना और अब है ऑपरेशन लालटेन का ज़माना। तो लालटेन जो, हालांकि लालटेन पुराने युग की बातें होती जा रही हैं जब देश विकसित कर रहा है, लेकिन ये लालटेन जो है ये असल में अंधेरे में जो रोशनी का एक किरण जो देती है, घना अंधेरा हो और लालटेन उसमें जिस तरीके से रोशनी देती है, शायद बिहार की इस घनी राजनीति में लालटेन फिर से कोई उजाला करने जा रही है। ऐसा फिलहाल बिहार की राजनीति का परिदृश्य देख करके समझा जा सकता है। चलिए जी अमलेंदु जी, और अगर देखा जाए तो बीजेपी सिर्फ बिहार में नहीं बाकी और भी राज्यों में उसकी स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि लगातार वो अपने मुद्दे बदल रही है। अब देखिए भारत रत्न को लेकर ही किस तरीके से खबरें आ रही हैं। सबसे पहले तो जो खबरें आ रही थी बिहार को ही लेकर, कर्पूरी ठाकुर का उनका नाम जो है वो सामने आया और उसकी जानकारी दी गई। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ने लगे, और इस बार अगर देखा जाए अमलेंदु जी तो सिर्फ 3 नहीं बल्कि 5 लोगों को भारत रत्न मिल रहा है। कर्पूरी ठाकुर का नाम सामने आया, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सामने आया, और अब 3 लोगों के नाम और भी अब सामने आए हैं। ऐसे में बीजेपी के अंदर घबराहट और तमाम मुद्दों को साधने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, उससे पहले ही किस तरीके से अमेठी में भी धारा 144 लागू कर दी गई है, और इसके साथ ही बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है ताकि किसानों को साध सके बीजेपी।
नहीं, देखिए, एक तो बात समझी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये भरोसा कतई नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी 100 सीटें भी आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 19-20 दिनों के अंदर 5 भारत रत्न की घोषणा की गई है, तो ये साफ बताता है कि ये सारे भारत रत्न जो है वो चुनावी दृष्टिकोण से रख करके दिए गए हैं। और अगर इस चुनावी दृष्टिकोण से दिए गए हैं तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। जिसको भी सम्मान दिया जाना चाहिए था वो उसकी शख्सियत के आधार पे था, वो सम्मान दिया जाना चाहिए था। इस आधार पे नहीं कि अगर आपका आरएलडी के साथ कोई समझौता करने जा रहे हैं तो आप चौधरी चरण सिंह को दे दें, आप आंध्र और तेलंगाना को साधना चाहते हैं तो आप पीवी नरसिम्हा राव को दे दें। तो इस तरीके की अडवाणी जी को साधना चाहते हैं, चूँकि आप पे आरोप लग रहे थे राम मंदिर की आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी और अडवाणी जी को बुलाया नहीं। पूरा राम मंदिर का आंदोलन था वो अडवाणी जी ने चलाया और आपने उसको हाईजैक कर लिया। अडवाणी जी को बुलाया जाना चाहिए था। बुलाया तो इसलिए नहीं था कि उस समय फोटो सेशन जो है अडवाणी जी का ना हो उसमें, तो बुलाया तो इसलिए नहीं था। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से अडवाणी जी का अपमान किया गया, तो उस अपमान का जो एक तरीके से ढकने के लिए जो है वो अडवाणी जी को आपने भारत रत्न दे दिया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इससे पहले जितने भी लोगों को भारत रत्न के सम्मान मिले उनमें कोई भी था वो दंगे का आरोपी नहीं था। तो अब वो खैर अलग मसला है कि कौन किसका आरोपी था, किसका आरोपी नहीं था, किसको दिया जाना चाहिए, किसको दिया जाना नहीं चाहिए। सरकार का अपना एक क्राइटेरिया है, उस पर सरकार को अच्छा लगा होगा कि अडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सरकार है, मोदी जी हैं, जिन्ना को भी दे सकते हैं, जिनकी मजार पे जाकर के अडवाणी जी ने फूल चढ़ाए थे। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अडवाणी जी को जो भारत रत्न दिया गया था वो जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने का दिया गया था या किस बात का दिया गया था। ये तो खैर मोदी जी जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने और केंद्र सरकार जाने किसको दिया था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से घोषणा की गई है, अब मुझे लगता है कि शायद 2024 का लोकसभा चुनाव आने से पहले और आचार संहिता लगने से पहले 10-20 भारत रत्न जो है वो पुरस्कार अब दिए जा सकते हैं। मतलब हर राज्य में हर 2-3 जिलों के अंदर एक जो है वो भारत रत्न दिया जाएगा, ऐसा समझा जा सकता है। क्योंकि चुनाव नज़दीक है और वोट चाहिए हैं, सीटें चाहिए हैं और इंतज़ाम हो नहीं पा रहा है। नारा तो दे दिया है 370 और 400 का, इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है 100 सीटों का भी। जो एक पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव का जो आंकड़ा है आंचल जी, उसमें लगभग 100 सीटें ही ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी 10 से या 20% के बीच मतों से जीती है। मतलब 10% से ज़्यादा के उस पर जीती है। सिर्फ 100 सीटें ऐसी हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 100 से 150 के बीच सीटें ऐसी हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के विपक्ष से ज़्यादा वोट हैं। जबकि अब जो इंडिया गठबंधन, उस समय इंडिया गठबंधन भी नहीं था, कोई गठबंधन भी नहीं था 2019 में। अब जो गठबंधन तैयार हुआ है उस गठबंधन के पास 60% से ज़्यादा वोट है। अब वो गठबंधन कितना इंटैक्ट रहता है वो अलग का मसला है, लेकिन अभी भी जो है उस गठबंधन के पास भारतीय जनता पार्टी से 1.5 गुना ज़्यादा वोट हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है, इसीलिए ये इस तरीके से बौछार जो है वो की जा रही है। हो सकता है कल को काशीराम का भी नाम घोषित कर दिया जाए, उनको भी भारत रत्न दिया जा रहा है। मायावती जी को भी भारत रत्न दे दिया जाए, ये भी हो सकता है। मतलब दिए जा सकते हैं, करुणानिधि को भी भारत रत्न दे दिया जाए, जयललिता को भी दे दिया जाए। अब तो खुली छूट है, मतलब थोक के भाव में रखे हुए भारत रत्न, जिसको चाहो उनको दे दिए जाए। ये सब चल रहा है क्योंकि नज़र जो है शख्सियतों के सम्मान पे नहीं, नज़र जो है वो लोकसभा चुनाव का किस तरीके से अंकगणित तैयार हो और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा फायदा मिले वोटों का, इसमें नज़र है। तो इसलिए ये इन पुरस्कारों का सम्मान तो किसी हाल में नहीं है। चलिए जी अमलेंदु जी, और इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही आंकड़े दे दिए हैं और बीजेपी जो है वो फिर से लोकसभा चुनाव जो है वो जीतने जा रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने जा रहे हैं, फिर से वो पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। और एक तरीके से जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है वो बताने के लिए हमने आपको दिखाया कि बिहार की स्थिति आप देखिए, झारखंड की स्थिति आप देखिए और दक्षिण की जो स्थिति है वो तो आप देख ही रहे हैं। बीजेपी अब डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। पहले वो अटैकिंग थी, लेकिन इस वक्त चुनाव से पहले, और आप देखिए बड़ा बड़ा जो मुद्दा बीजेपी भुनाने की कोशिश में थी कि चुनाव से पहले इन मुद्दों को उठाया जाएगा, वो मुद्दे समाप्त हो चुके हैं, वो मुद्दे खत्म हो चुके हैं। अब जनता के जो मुद्दे हैं, जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा बिहार में तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, उन मुद्दों पर बात हो रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे ही बिहार में पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया गया। साफ तौर पर यह दिख रहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डर है, वहां वो पहुंचेंगे, मुद्दे उठाए जाएंगे, लोगों का ध्यान भटकाया जाए, और इसीलिए तोड़फोड़ वहां पर की गई। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। खबर तो यह आ रही है कि वहां पर भी आरएलडी को एनडीए में शामिल किया जा रहा है, अमेठी में धारा 144 लगा दी गई है। तो इस तरह की खबरें जो है वहां से भी निकलकर सामने आ रही हैं और एक तरीके से बीजेपी वहां पर भी खेल करने की कोशिश में है। लेकिन अभी बिहार में अगर देखा जाए तो बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। लालू यादव से पंगा लेना बीजेपी को भारी पड़ रहा है।
दूसरी तरफ भले ही धमकी ईडी सीबीआई की दी जा रही हो, लेकिन उससे भी डरने वाले तेजस्वी और लालू नहीं है, क्योंकि तेजस्वी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि बचपन से ये सारी चीजें देखते आए हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। अमलेंदु जी, आपको याद होगा जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपको समन भेजा क्या है, और अगर देखा जाए तो वो लोग पेश भी हो रहे हैं, समन जो आया है उस पर भी जो कार्रवाई हो रही है उसका सामना कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा खेल जो है वो रच रहे हैं। और जो प्लान उन्होंने बनाया वो हमने चर्चा की और आपको बताया कि किस तरीके से प्लान बन के तैयार हो गया है कि कांग्रेस जेडीयू के विधायकों को साधेगी और लालू यादव बीजेपी के विधायकों को साध रहे हैं। ईडी और सीबीआई का डर इसीलिए दिखाया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे वो खेल तो कोई बड़ा हो चुका है, अब ये तो समझा जा सकता है आंचल जी, जो भी परिस्थितियां सामने हो, जो भी खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक, चाहे वो कॉर्पोरेट मीडिया की खबरें हो, चाहे वो दूसरे तरीके से खबरें आ रही हो, जो भी खबरें आ रही हो, हम लोगों की भी जो संपर्क है उनसे भी जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें यही है कि निश्चित तौर पर कोई बड़ा खेल तो बिहार में हो चुका है। वो क्या खेल हुआ ये अभी हम कहने की स्थिति में नहीं और कहना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो सबकी, हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी एक जो है वो रणनीति होती है, कौन किस रणनीति में काम कर रहा है वो उनकी अपनी रणनीति है। जाहिर सी बात है कि सरकार बचाना प्राथमिकता नीतीश कुमार की है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता किसी भी तरीके से राज्यसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें हासिल करके और फिर चुनाव में जाने की है। तो चुनाव में जाने की प्राथमिकता तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों की है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है उसकी प्राथमिकता किसी भी तरीके से इस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाना और 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छे सीटों के साथ बिहार से जीत करके आना और फिर 2025 में एक संयुक्त गठबंधन के तौर पे चुनाव में जाना, ये उनकी प्राथमिकता है। तो जाहिर सी बात है कि हर राजनीतिक दल अपनी प्राथमिकता तय करता है, उन पर काम करता है, तो सारे दल उस पर काम कर रहे हैं। बात यह है कि किसका गणित और किसका केमिस्ट्री जो है वो अंत में जाकर के सफल होती है और किसका ऑपरेशन जो सफल होता है, क्या ऑपरेशन लोटस काम करता है या ऑपरेशन लालटेन काम करता है। जैसा कि आपने शुरू में कहा, मैं फिर उस बात को दोहराना चाहता हूं कि गया ऑपरेशन लोटस का जमाना, अब है ऑपरेशन लालटेन का ज़माना। तो जो आपने कहा कि ऑपरेशन लालटेन का ज़माना है, दिख यही रहा है कि शायद ऑपरेशन लालटेन जो है वो कामयाब होता हुआ सामने आ रहा है। जी अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, और धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का और हमारे साथियों का भी। आप देख रहे हैं किस तरीके से ऑपरेशन लोटस से घबराई बीजेपी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है। बोधगया विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस ने भी जेडीयू के विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। तो बिहार में फ्लोर टेस्ट के दिन बड़ा खेल होगा और उससे पहले भी बड़ा खेल हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आरजेडी भी इस बात की पुष्टि करते हुए वो दावा कर रहे हैं, उसके प्रवक्ता जो है वो बयान दे रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ होता है बिहार में, लेकिन लगातार बिहार पर हमारी नजरें बनी हुई है। तमाम जो खबरें हैं डीबी लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं, तो देखते रहिए डीबी लाइव। मैं आंचल चाहूंगी आपसे इजाजत।